दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हाल ही में हमारे गुजरात के अहमदाबाद में एक बहुत ही दुखद विमान हादसा हो गया है। अहमदाबाद के अंदर एक विमान क्रैश हो गया है जिसमें तकरीबन 242 के आसपास लोग सवार थे। एयर इंडिया का यह विमान लंदन जा रहा था, लेकिन यह अहमदाबाद से जैसे टेक ऑफ हुआ, इसके 3 या 4 मिनट बाद यह क्रैश हो गया और इसमें बहुत भयंकर आग लग गई और इसमें 242 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया के जरिए से इस विमान हादसे की जो वीडियो और फोटो सामने आई है वो हिलाकर रख देने वाली है। इसलिए सबसे पहले तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इन सारे मुसाफिरों के घर वालों को सब्र दे, इनको हिम्मत दे। आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख देना। दोस्तों, इसी तरह एक और वाकया जो इस जमीन से बहुत ऊपर आसमान में देखने को मिला, जिसे देखकर एक हवाई जहाज के पायलट ने वहीं पर फौरन कलमा पढ़ लिया और वो मुसलमान बन गया। आखिर आसमान में अल्लाह का ऐसा क्या करिश्मा हुआ था कि एक जहाज के पायलट ने आसमान में ही कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गया। ये जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत, अपनी अक्ल और अपनी दौलत पर भरोसा करते हैं। ऐसे लोग अपनी कामयाबी की वजह भी इन्हीं चीजों को मानते हैं। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि ये सब उनको देने वाला अल्लाह ही है। अगर अल्लाह चाहे तो वो एक पल में इन सब चीजों को वापस छीन सकता है। अगर आप भी यही मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और दूसरी तरह के लोग वो हैं जो इस हाल में भी अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। उनका अल्लाह पर यकीन बहुत मजबूत होता है। ऐसे लोग अपनी हर मुसीबत और परेशानी में सिर्फ अल्लाह से मदद मांगते हैं और ऐसे लोगों को यकीनन अल्लाह की तरफ से मदद मिलती है। और याद रहे, ऐसे लोग ही दुनिया और आखिरत में कामयाब होते हैं। इस वीडियो में हम आपको अल्लाह पर भरोसा करने वाले एक ऐसे ही शख्स का वाकया बताने वाले हैं जिसको देखकर इस जमीन से बहुत ऊपर यानी आसमान में उड़ते हुए एक हवाई जहाज के पायलट ने भी कलमा पढ़ लिया और वो मुसलमान हो गया। दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रही है। इसमें एक ब्राजीलियन पायलट कलमा पढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। वायरल वीडियो के मुताबिक हवाई जहाज में 170 लोग सफर कर रहे थे। उन मुसाफिरों में सिर्फ एक शख्स था जो मुसलमान था, बाकी के सारे लोग गैर मुस्लिम थे। और इस प्लेन को उड़ाने वाला पायलट एक ब्राजील का रहने वाला था। जब यह प्लेन आसमान की बुलंदी पर था तो अचानक हवाई जहाज के दोनों इंजन खराब हो जाते हैं। दोनों इंजन काम करना बंद कर देते हैं। वो पायलट और उसका एक साथी पायलट था जो अरबी जबान जानता था। उन दोनों ने बहुत कोशिशें की मगर वो इंजन ठीक नहीं हुआ। इस परेशानी को देखते हुए वो ब्राजीलियन पायलट अपने कैबिन में आता है और माइक में ये ऐलान कर देता है कि हमारे इस हवाई जहाज के दोनों इंजन खराब हो चुके हैं। दोनों इंजन ने काम करना बंद कर दिया है और हमारा ये हवाई जहाज कभी भी क्रैश हो सकता है, कभी भी फट सकता है। जैसे ही उस पायलट ने इसकी जानकारी मुसाफिरों तक पहुंचाई तो जितने भी लोग उसमें सवार थे सब के सब खौफ के मारे चीख पुकार करने लगे। उन सब में खलबली मच गई। जब जहाज में चीखो पुकार कुछ ज्यादा ही बढ़ गया तो वो ब्राजीलियन पायलट अपने कैबिन को छोड़कर मुसाफिरों के पास आता है और उनको समझाने की कोशिश करता है। उस पायलट ने देखा कि सारे लोग बुरी तरह से चीखो पुकार कर रहे थे, अपने हाथ पैर मार रहे थे। वहीं पर उसने देखा कि उनमें एक ऐसा शख्स भी है जो चुपचाप अपनी जगह पर आराम से बैठा हुआ और अपनी सीट पर नमाज अदा कर रहा है। ऐसे मौके पर जब सबको अपनी जान की पड़ी है, सब अपनी अपनी जान बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कोई रो रहा है तो कोई चीख रहा है। ऐसी हालत में वो शख्स बैठा हुआ अपना नमाज पढ़ रहा था। पायलट ने जब उसको देखा तो पायलट भी हैरान हो गया, क्योंकि उस शख्स के चेहरे पर कोई गम ना टेंशन और परेशानी नहीं थी। उसके चेहरे पर खौफ नाम की कोई चीज नहीं थी। पायलट उस मुस्लिम शख्स को गौर से देखने लगा। उस पायलट ने देखा जब मुसलमान शख्स ने अपनी नमाज मुकम्मल कर ली तो उसके बाद उसने अपने हाथ अल्लाह की बारगाह में उठा ली और अल्लाह से दुआएं मांगने लगा और कहने लगा, या अल्लाह हमें इस परेशानी से निजात दे, हम सबको सही सलामत अपनी अपनी जगह पर पहुंचा दे। ये सुनकर वो पायलट और भी ज्यादा हैरान हो गया और सोचने लगा
कि इस शख्स को अपने खुदा पर कितना यकीन है, क्योंकि उस पायलट का यह सोचना था जब दोनों इंजन ही खराब हो चुके हैं तो हमें इस आसमान में भला कौन बचा सकता है, थोड़ी देर बाद हम सब लोग मारे जाएंगे। जब उस शख्स की दुआ पूरी हुई तो वो ब्राजीलियन पायलट उस शख्स के पास पहुंचा और पूछने लगा, आप इस हालत में ये क्या कर रहे हो? सारे लोग खौफ के मारे चीखो पुकार कर रहे हैं, बल्कि आपके चेहरे पर कोई डर खौफ नहीं है। यह सुनकर वो शख्स कहने लगा, मुझे मेरे रब पर पूरा भरोसा है, मुझे मेरे अल्लाह पर पूरा यकीन है। मैंने इस परेशानी के आलम में अल्लाह की बारगाह में हमारी और आपकी सलामती की दुआ की है। मैंने हम सब के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ की है और मुझे मेरे अल्लाह पर पूरा भरोसा, पूरा यकीन है, हमें कुछ भी नहीं होगा, हम सब अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही सलामत पहुंच जाएंगे। जब उस पायलट ने उस शख्स के मुंह से इतने कॉन्फिडेंस के साथ यह बात सुनी तो वो पायलट और भी ज्यादा हैरान हो गया, मगर इतनी अच्छी बात सुनकर उसके दिल ही दिल में सुकून भी पहुंचा। वो ये सोचकर अपने दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, चलो आज देख लेते हैं एक मुसलमान की दुआ में कितना असर होता है। ये मुसलमान आदमी मुसीबत में भी यह दावा कर रहा है कि हमें कुछ भी नहीं होगा, आखिर इसकी क्या हकीकत है। दोस्तों, उस हवाई जहाज के दोनों इंजन फेल थे और वो जमीन की तरफ तेजी से आ रहा था और उस पायलट को ऐसा लग रहा था कि यह हवाई जहाज कभी भी क्रैश हो सकता है और इसमें कभी भी आग लग सकती है और हम सभी इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, हम सब मारे जाएंगे। लेकिन उस मुसलमान की कही हुई बात उस पायलट को बार बार याद आ रही थी कि हमें कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए वो इसके इंतजार में भी था। जब वो जहाज जमीन की तरफ तेजी से आ रहा था तो अचानक पायलट ने देखा कि उनमें से एक इंजन ने काम करना शुरू कर दिया है। सबने देखा ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा करिश्मा हो गया। उस मुस्लिम शख्स की दुआ का ऐसा असर दिखा कि जहां कुछ देर पहले सब लोग चीखो पुकार कर रहे थे, वहीं पर अब सब लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर वो जहाज बड़ी ही आसानी के साथ उतरता हुआ रनवे पर लैंड कर गया और सब लोग उसी के साथ उस जहाज से बाहर निकल गए। इस बात को देखकर वो पायलट इतना ज्यादा मुतासिर हुआ कि उसने कलमा पढ़ने का फैसला कर लिया। उसके बाद जब वो हवाई जहाज उड़ान भरकर सऊदी अरब के ताबू के ऊपर से उड़ रहा था तो अचानक से वो जो दूसरा पायलट था जो अरबी जबान जानता था और उस पूरी घटना की जानकारी देते हुए कहा कि मेरा एक साथी है जो कि ब्राजीलियन है। वो इस्लाम से इतना ज्यादा मुतासिर हुआ है कि वो यहीं आसमान की बुलंदी पर ही कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता है। फिर उसके बाद उस अरबी जबान वाले ने उसी जहाज में माइक पर अपने साथी को कलमा पढ़ाया और वहीं पर दोनों ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। दोस्तों, ये अल्लाह का बहुत ही बड़ा करिश्मा है कि अल्लाह जब चाहे जिसको चाहे अपनी करम नवाजी से नवाज देता है और ईमान की दौलत से माला माल कर देता है। मगर यह भी याद रखें कि अगर दुनिया में सबसे ज्यादा किसी मजहब की बुराई होती है तो वो इस्लाम है। ये इस्लाम के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। हमारे खिलाफ लोग साजिश कर रहे हैं, लेकिन इस्लाम को जितना दबाया जाएगा वो उतना ही उभरता जाएगा। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उम्मते मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना खोया हुआ वकार वापस अता करें। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि किसी सांप ने कभी खाना काबा का तवाफ किया हो? अगर नहीं सुना है तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको खाना काबा में हुए सांप का एक ऐसा मोजिजा बताने वाले हैं जिसमें एक बहुत बड़ा सांप अचानक काबा के पास में नमूदार हो गया और खाना काबा का तवाफ करने लगा। उसके बाद में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में जानकर आप लोग भी यकीनन हैरान और परेशान हो जाओगे। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें। हजरत अब्दुल्ला बिन तलक बिन हबीब रजियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि शाम के वक्त बैतुल्लाह शरीफ के करीब जमीन पर बैठे हुए थे। तभी अचानक उन्होंने देखा कि खाना काबा के पास की पहाड़ी से एक बहुत बड़ा सांप नमूदार हुआ। सांप को देखकर वहां पर मौजूद सारे लोग घबरा गए और डर के मारे इधर उधर भागने लगे। फिर उन्होंने देखा कि उस सांप ने खाना काबा के इर्द गिर्द 7 चक्कर लगाए, यानी कि उस सांप ने काबा का 7 बार तवाफ किया। तवाफ करने के बाद में वह सांप हजरे अस्वद के पास गया और वह सांप हजरे अस्वद को चूमने लगा। सब लोग उस सांप को देख रहे थे। उसके बाद में हजरत अब्दुल्लाह बिन तलक
रजी अल्लाह ताला अन्हु उस सांप के पास गए और उससे कहा, ए उमरा करने वाले, जिन तुमने अपना उमराह मुकम्मल कर लिया और तुम्हें मालूम है कि यहां पर हमारी औरतें और कम उम्र के बच्चे भी मौजूद हैं और वह तुमसे डर रहे हैं, लिहाजा अब तुम वापस चले जाओ। चुनांचे जिधर से वह आया था वहीं पर वह चला गया। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यह सच में एक सांप था, तो हम आपको बता दें कि यह एक सांप नहीं था, बल्कि यह सांप की शक्ल में एक जिन्न था जो उमरा करने के लिए आया था और उमरा अदा करके फिर वह अपने मुकाम पर वापस चला गया। अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मक्का और मदीना में बहुत से ऐसे जिन रहते हैं जो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, अब वह नमाज भी पढ़ते हैं और उमरा भी करते हैं। प्यारे दोस्तों, सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं एक रात हरम काबा में दाखिल हुआ और मैंने देखा कि चंद औरतें खाना काबा का तवाफ कर रही हैं। उन औरतों ने मुझे हैरत में डाल दिया, क्योंकि यह औरत आम औरतों की तरह नहीं थी। जब वह औरतें तवाफ से फारिग हुई, हरम से बाहर निकल गई। मैंने दिल में कहा, मैं इनके पीछे जाऊं ताकि मैं इनके बारे में जान सकूं। चुनांचे मैं उनके पीछे चल दिया और वह चलती रही यहां तक कि वह मुश्किल तरीन जगह पर पहुंच गई। फिर ऊपर चढ़ाई पर चढ़ गई। फिर मैं उनके पीछे पीछे चल दिया यहां तक कि वह एक वीरान जंगल में पहुंच गई। मैं भी उनके पीछे वीरान जंगल में दाखिल हो गया और मैं वहां क्या देखता हूं कि वहां पर कुछ बड़ी उम्र के लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं। उन्होंने मुझसे कहा, ए इब्ने जुबैर, आप यहां कैसे? मैंने जवाब देने की बजाय उन्हीं से सवाल कर लिया, आप लोग कौन हैं? उन्होंने जवाब दिया, हम जिन्नात हैं। तो मैंने कहा, मैंने चंद औरतों को बैतुल्लाह का तवाफ करते देखा। तो उन्होंने मुझे ताज्जुब में डाल दिया कि वो मुझे इंसान के अलावा कोई और मखलूक लग रही थी। मैं उनके पीछे चल पड़ा यहां तक कि मैं यहां पहुंच गया तो जवाब में उन्होंने कहा, यह हमारी औरतें हैं और यह जिन्नात में से थी। ए इब्ने जुबैर, आप क्या खाना पसंद करेंगे? तो मैंने अर्ज किया, पकी हुई ताजा खजूर खाने को दिल कह रहा है। हालांकि इस वक्त मक्का मुकर्रमा में ताजा खजूरों का कहीं नामो निशान नहीं था। वह मेरे पास पकी हुई ताजा खजूर ले आए। जब मैं खा चुका तो उन्होंने मुझसे कहा, जो बाकी बच गई है इनको अपने साथ ले जाइए। हजरत इब्ने जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने वह बची हुई खजूर उठाई और अपने घर वापस ले आया। जिस तरह इंसानों के लिए अल्लाह पाक के एकामा पर अमल करना जरूरी होता है, इसी तरह जिन्नातों को भी इस्लामी एकामा पर चलने के वह पाबंद होते। अल्लाह पाक कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाता है, मैंने जिन और आदमी इसलिए बनाए कि मेरी बंदगी करें, तो हमारी तरह जिन्नात भी हर चीज में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत पर चलने के पाबंद है। मुख्तलिफ हदीस में और रिवायत में है कि मुसलमान जिन्नात नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज करते हैं, तिलावत कुरान करते हैं। कुरान हदीस और रिवायत हदीस इंसानों से हासिल करते हैं, अगरचे इंसानों को इस बात का पता नहीं चलता। और जिस तरह इंसान में मुख्तलिफ मजहब के लोग होते हैं, जिन्नातों में भी दीन इस्लाम के मानने और ना मानने वाले दोनों किस्म के ग्रुप मौजूद होते हैं। यानी इनमें मोमिन भी है और इसमें काफिर भी है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रसूल सकलैन है। इंसान और जिन्नात दोनों की तरफ नबी बनाकर भेजे गए हैं। सकलैन जिन और इंसान को कहते हैं। जो जिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन में दाखिल हुआ वह मोमिनीन के ग्रुप में शामिल हो गया और दुनिया और आखिरता और जन्नत में इनके साथ होगा। और जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को माना नहीं, वह शैतान है और वह मोमिनीन की जमात से दूर है और इसका ठिकाना जहन्नम है। उल्मा फरमाते हैं कि जिंदा अकल रखने वाली और बोलने वाली मखलूक की 3 टाइप्स है, इंसान, फरिश्ते और जिन्नात। और इंसान और जिन्नात में से भी फिर हर एक की 2 टाइप्स है, नेक और बुरे नेक। इंसान को अबरार कहा जाता है, फिर इनमें रसूल और नबी भी होते हैं। और आम इंसानों में बुरे लोगों को अरार कहा जाता है, फिर इनमें कुछ काफिर होते हैं और कुछ नहीं। और जिन्नातों में जो बुरे जिन्नात होते हैं इनको सयान कहा जाता है। इसी तरह से एक नौजवान का एक और वाकया है। उसकी नई नई शादी हुई थी। खंदक से वह इजाजत लेकर अपने घर आया था। जैसे ही वह घर के करीब आया तो उसने देखा कि उसकी बीवी घर के बाहर खड़ी हुई है। यह देखकर वह नौजवान आग बबूला हो गया, यानी कि वह गुस्से से लाल हो गया। अपने शौहर को गुस्सा होते देखकर उसकी बीवी ने उससे कहा कि आप गुस्सा बाद में होना, पहले आप घर के अंदर देखिए कि क्या है। उसके बाद में वह नौजवान अपने घर में दाखिल हुआ तो उसने देखा
कि उसके घर में एक बहुत बड़ा सांप कुंडली मारे हुए बैठा हुआ है। नौजवान ने फिर उस सांप को नेजे में पिरो लिया और अपने घर से बाहर ले आया। तभी उस सांप ने पलटकर उस नौजवान पर हमला कर दिया और उस नौजवान को सांप ने वहीं पर मार डाला। यह देखकर उसकी बीवी चीख चीख कर रोने लगी। उसके बाद में जब यह मामला अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचा, तो उस औरत की फरियाद सुनकर उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ औरत, मदीना में जिन रहते हैं जो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, इसीलिए अगर कभी आपके घर में कोई सांप आ जाए तो फिर 3 दिनों तक उसको खबरदार करो, यानी कि तुम उस सांप को 3 दिनों की मोहलत दो। अगर वह 3 दिन के बाद भी आपके घर से बाहर ना निकले तो फिर समझ लो कि वह शैतान है और फिर उसको मार डालो। तो दोस्तों, इस पर उलमा इकराम ने भी यही कहा है कि 3 मर्तबा इजाजत काफी है। अगर 3 दिन में वह घर से बाहर ना निकले या निकलकर दोबारा घर में दाखिल हो जाए तो फिर समझ लेना चाहिए कि वह शैतान है, इसीलिए फिर उसका कत्ल कर देना चाहिए। लेकिन वह सांप जिसकी दुम छोटी हो या जिसकी पुष्ट पर 2 स्याह लकीर हो, इन दोनों किस्म के सांपों को हर जगह और हर हाल में कत्ल कर दिया जाना चाहिए। इसी तरह से दोस्तों, एक और हदीस में सांप के मुताल्लिक जिक्र आया है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक मर्तबा हम लोग एक सफर में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक खजूर के दरख्त के नीचे तशरीफ फरमाए हुए थे। तभी हमने देखा कि अचानक करीब से एक बहुत बड़े सांप ने आपकी तरफ रुख किया। लोगों ने उस सांप को मार डालने का इरादा किया, तो यह देखकर अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे ना मारो, इसको मेरे पास आने दो। उसके बाद जब वह सांप आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा तो उसने जाते ही अपना सर आपके कान के पास में कर दिया। यह देखकर फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक सांप के मुंह के करीब करके चुपके चुपके कुछ इरशाद फरमाया। उसके बाद वह सांप इस तरह से कहीं गायब हो गया, गोया कि उसको यह जमीन निगल गई हो। दोस्तों, इसके बाद हजरत जाबिर रजी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उसके बाद हम लोगों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने उस सांप को अपने कानों तक पहुंचने दिया। यह मंजर देखकर हम लोग तो बहुत डर गए थे कि कहीं वह सांप आपको काट ना ले। तो यह सुनकर अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह सांप नहीं था, बल्कि वह सांप की शक्ल में एक जिन था जिसको जिन्हों की जमात से भेजा गया था। कुरान पाक की फला सूरह में यह कुछ आयत भूल गया था। उन आयतों को दरियाफ्त करने के लिए जिन्नातों ने उसको मेरे पास में भेजा था। मैंने उसको वह आयत बता दी है। अब यह उनको याद करता हुआ यहां से चला गया। हालांकि सांपों के बारे में आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हो कि सांप एक इंसान को नुकसान पहुंचाने वाला एक जहरीला जानवर होता है, यानी कि इंसान को तकलीफ देने वाला जानवर होता है। इसी वजह से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सांप को मारने का हुक्म दिया है। हजरत आयशा रजी अल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि एक मर्तबा अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 जानवर ऐसे हैं, 5 जानदार ऐसे हैं, वह मस्जिद में भी अगर आपको कहीं मिल जाए तो उन्हें मार दिया जाए। वह 5 जानवर, यह है सांप और वह कौवा जिस पर सफेद निशान होता है, और काट खाने वाला चूहा और पागल कुत्ता, और आखिर में चील। दोस्तों, सांप तो इस कदर नुकसान पहुंचाने वाला जानवर है कि इसको तो नमाज तोड़कर भी पहले मारने का हुक्म हुआ है, यानी कि नमाज छोड़कर भी इसका कत्ल करने का हुक्म हुआ है। हजरत अब्बू हुरैरा रजी अल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज के दौरान अगर इन 2 जानवरों को देखो, सांप और बिच्छू को, तो पहले इनको मार डालो। हालांकि सांप के बारे में कुछ अलग अलग हुक्म है। इसमें 3 बार पहले घर खाली करने का हुक्म दिया गया है, क्योंकि यह मुमकिन है कि वह कोई जिन हो जो सांप की शक्ल इख्तियार करके आया हो। हजरत अब्बू लुभाबा रजी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन सांपों को जो घरों में रहते हैं उनको मारने से मना फरमाया है, सिवाय उनके जिनकी पुष्ट पर काली या सफेद धारियां बनी होती है और जिनकी दुम नहीं होती है, क्योंकि यह इंसान को ज्यादा नुकसान पहुंचाने में और औरतों का हमल गिरा देने का बाइस बनते हैं।
इसीलिए इनको मारने का पहले हुक्म हुआ है। अब दोस्तों, सांप के हवाले से एक और अहम जानकारी आपको दे देते हैं। इस्लाम में सांप को खाना हराम है, मगर बहुत सी जगहों पर सांप को बड़े शौक से खाया जाता है और सांप का सूप भी पिया जाता है। चाइना में तो सैकड़ों मार्केट ऐसी है जहां हर किस्म के सांपों का खाना परोसा जाता है और लोग बड़े ही शौक के साथ में खाते भी हैं। और यही नहीं, सांपों का सूप तो दुनिया की महंगी डिशों में शुमार होता है, मगर एक मुसलमान को चाहिए कि वह हमेशा इससे दूर रहे, क्योंकि सांप को इस्लाम ने हराम करार दिया है। दोस्तों, भारत में एक पुलिस वाली औरत के साथ कुरान मजीद का एक ऐसा मोजिजा हुआ जिसने तमाम लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। अल्लाह तबारक व तआला ने उस औरत के साथ ऐसा क्या किया, वहां पर मौजूद तमाम लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। हर कोई सोचने लगा, यह कैसे मुमकिन है, यह कैसे हो सकता है। यह पुलिस वाली मुसलमान से इंतहा नफरत करती थी। यह मुसलमान को देखना भी गवारा ना करती। अगर किसी वजह से मुसलमान को गिरफ्तार करना पड़ता तो वापस आकर गिरफ्तार करने वाले हाथों को कई बार धोती। यह मुसलमान को अछूत समझती। उसके वालिदैन ने उसे कई बार मुसलमान से दूर रहने को कहा। मुसलमानों के खिलाफ उसके अंदर इंतहाई बुग़्ज़ था। कहते हैं कि अनहोनी को कोई रोक नहीं सकता। जो खुशी और तकलीफ अल्लाह तबारक व तआला ने जिस किसी इंसान की जिंदगी में लिख दी, उसे उस परेशानी का सामना करना पड़ता है। बाज औकात यही परेशानियां इंसान की जिंदगी बदल देती है। फिर इंसान सोचता है, यही तकलीफें हैं जिसने मुझे जीने का अंदाज बताया। ऐसा ही उस हिंदू पुलिस वाली के साथ हुआ, जिसने देखने वालों को हैरानों परेशान कर दिया। यह वाकया राजस्थान के जिला जयपुर में पेश आया, जहां एक हिंदू औरत पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर फराइज अंजाम दे रही थी। उस औरत का शौहर भारत का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वो मसालों का कारोबार करता। उसका कारोबार पूरे अरब ममालिक में था। एक दिन वो औरत एक दरवेश को चोरी के इल्जाम में पकड़कर ले आई। यह दरवेश इंतहाई नेक पाक दामन और अच्छे अखलाक का मलिक था। वह औरत दरवेश के अखलाक को देखकर इंतहाई मुतासिर हुई और दरवेश ने उस औरत को कुरान पाक का एक टुकड़ा दिया और औरत को कहने लगा कि अगर तुम्हें किसी भी बीमारी का सामना करना पड़े, इन अल्फाज को पढ़ना और पानी पर दम करके पिला देना। ये पुलिस वाली दरवेश की बातें सुनकर दिल ही दिल में उसे बुरा भला कहने लगी। औरत ने ना चाहते हुए भी उस टुकड़े को अलमारी में रख लिया। बाबा जी पुलिस स्टेशन चले गए। पुलिस वाली के दिल में ख्याल आया कि मैं इसको याद करके आजमाती हूं और देखती हूं दरवेश की बातों में किस हद तक सच्चाई है। लिहाजा पुलिस वाली ने नेट की मदद से उसे चंद दिनों में सीख लिया। एक दिन जब उसने तर्जुमा के साथ पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए कि यह किस कदर उम्दा कलाम है जो दिलों को नरम कर देता है। उस औरत को यकीन हो गया कि यकीनन इस सूरत में कोई जादू है। एक दिन उसके छोटे बच्चे को खतरनाक जहरीले सांप ने काट लिया। अपने बच्चे की हालात को देखकर वह तड़पने लगी। उसे डॉक्टरों के पास ले जाया गया तो इन्होंने कहा कि जहर पूरे जिस्म में दाखिल हो चुका है, लिहाजा तुम्हारे बच्चे के बचने की कोई उम्मीद नहीं। हम तुम्हारे बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारा यह बच्चा कुछ घंटों का मेहमान है। मां का रो रो कर बुरा हाल था कि एक तरफ उसका शौहर जो बुतों से मदद मांग रहा था, उनके आगे गिड़गिड़ा कर रो रहा था। जब वो औरत इंतहाई परेशान थी तो उसे याद आया कि दरवेश ने कहा था इस सूरत को जिस मरीज के लिए पढ़ा जाए या पानी पर दम करके पिलाया जाए वो चंद सेकंड में ही ठीक हो जाएगा। उसने बताया था कि इस सूरत में हर बीमारी की शिफा है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला उस औरत को ईमान की तरफ लाना चाहता था। अल्लाह तबारक व ताला ने उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत मजीद पैदा करनी थी। जब उस औरत ने सूरत को पढ़कर उस जगह दम किया जहां पर सांप ने काटा था, दम करते ही उसका लड़का उठकर बैठ गया। वो ऐसे खड़ा हो गया जैसे किसी सांप ने काटा ही ना हो। अब उस औरत का शौहर यह मामला देखकर उसके पास दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, डॉक्टर, हमारे बच्चे को ठीक ना कर सके। तुमने ऐसा क्या अमल किया कि यह बच्चा ठीक हो गया? उसने कहा कि कुछ भी नहीं, बस एक सूरत है जो हर बीमारी को ठीक कर देती है। वह सूरत मुझे याद थी। मैंने उसको पढ़कर बच्चे पर दम किया, उसका पानी पिलाया तो देखो हमारा बच्चा हमारी आंखों के सामने ठीक हो गया। अब उसका शौहर खुश होने की बजाय उससे नाराज हो गया। गुस्से की हालात में बुरा भला कहने लगा। इस आदमी को इस्लाम से नफरत थी। बीबी की बातें सुनकर उसे अपनी बीबी से नफरत हो गई।
बीबी को कहने लगा कि अगर मैंने दोबारा तुम्हारे मुंह से यह सूरत सुनी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस सूरत का मोजिजा देखकर उस औरत के दिल की दुनिया ही बदल गई। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी किस तरह मदद की, यह भी बड़ा ईमान अफरोज वाकया है। जब उसका शौहर परेशानी की वजह से चहलकदमी कर रहा था तो वही सांप आ गया जिसने उसके बच्चे को डसा था। यह बच्चा मां के यकीन की वजह से ठीक हो गया। अब अल्लाह तबारक व तआला ने सांप को हुक्म दिया कि उसने उस आदमी को भी काट लिया, जिसकी वजह से वह आदमी इस दुनिया से रुखसत हो गया। औरत ने पुलिस की नौकरी को खैर आबाद किया और शौहर के कारोबार को संभालने लगी। कारोबार का तजर्बा ना होने की वजह से 1 साल के अंदर उस औरत का सारा कारोबार तबाह हो गया। औरत की फैक्ट्री और घर नीलम हो गया। नौबत फांकों तक आ पहुंची। वो औरत इंतहाई परेशान रहने लगी। औरत ने दिल में सोचा, मैं सूरह फतेहा की तिलावत करती हूं, हो सकता है मेरी तमाम परेशानियां खत्म हो जाएं और मेरे माल में भी बरकत हो जाए। अब उस औरत ने दिन रात उस सूरत की तिलावत करना शुरू कर दी। वो उठते बैठने उस सूरत की तिलावत करती। उसे उस सूरत पर यकीन था, उसके घर के हालात बदल जाएंगे। दोस्तों, जब कोई बंदा अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद लगाता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की दुआओं को रद्द नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को मायूस नहीं करता, उन पर अपने खजानों के मुंह खोल देता है। 7 दिन के अंदर अंदर उस औरत को खुशखबरी मिल गई कि उसके कारोबार को संभालने के लिए उसके शौहर का दोस्त आ रहा है, जो अमेरिका में उसका पार्टनर था। उस औरत के पास आकर कहने लगा, आप फिक्र न करें, वो मेरे भाई की तरह था। मैं आप लोगों की मदद जरूर करूंगा, आपकी तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी। फिर उस आदमी ने उस औरत का कारोबार संभाला। देखते ही देखते उनके हालात पहले की तरह हो गए। एक दिन वो औरत उस सूरत की तिलावत कर रही थी तो उसके शौहर का दोस्त कहने लगा, आप यह क्या मंत्र हर वक्त पढ़ती रहती हो? उसने बताया, यह मंत्र नहीं बल्कि मुसलमानों की कुरान मजीद की एक सुराह है। फिर उसने उसे बताया कि इस सूरत की वजह से किस तरह उसका बेटा ठीक हुआ। उसके शौहर का दोस्त कहने लगा, आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाती? जिस कुरान मजीद की एक सूरत में इस कदर बरकत है तो पूरे कुरान मजीद में किस कदर आफियत होगी। चुनांचे उस औरत ने कलमा पढ़ा और वह मुसलमान हो गई। फिर उस आदमी ने भी कुरान मजीद सर्च करना शुरू कर दी। उसने कुरान मजीद पर बहुत ज्यादा तहकीक की। चुनांचे कुछ महीनों के बाद वह भी मुसलमान हो गया। फिर इन दोनों ने शादी कर ली और हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। दोस्तों, कुरान मजीद की वो सूरत जो औरत पढ़ती थी उसका नाम सूरह फातिहा है। यह सूरह फातिहा की फजीलत है जिसकी वजह से उसकी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, सूरह फातिहा की बेशुमार फजीलत है। एक दफा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबय बिन काब, जो कि कारी कुरान थे, फरमाया, क्या आप यह पसंद करते हैं कि मैं आपको एक ऐसी अजीम सूरत लिखाऊं कि उस जैसी सूरत तौरात, इंजील और जबूर में भी नाजिल नहीं हुई? उबय बिन काब ने कहा, जी अल्लाह के रसूल, हमें सिखाए आप। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम नमाज में कैसे किरात करते हो? उबय बिन काब ने सूरतुल फातिहा की तिलावत शुरू की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही कुरान पाक की अजीम सूरत है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, सूरह फातिहा मेरे और मेरे बंदे के दरमियान 2 हिस्सा में तकसीम की गई, निस्फ हिस्सा मेरे लिए और निस्फ हिस्सा मेरे बंदे के लिए। सूरह फातिहा का नमाज में पढ़ना शर्त है, इसके बगैर नमाज नहीं होती। इस सूरत का नाम सूरतु शिफा भी है। लिहाजा अगर बिच्छू या सांप वगैरह ने काट लिया तो सूरह फातिहा को पढ़कर उस जगह दम किया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला फौरन शिफा दे देता है। इस बात का जिक्र हदीस में भी मिलता है।